हमारे कस्बा नवलगढ़ में एक होम शोरूम है, बड़ा शोरूम है, जिससे कोई अज्ञात चोरों ने रात्रि में दुकान के पीछे की दीवार में छेद करके और बड़े नकदी और लाखों के मोबाइल, महंगे मोबाइल चोरी करके ले गए थे। ये गंभीर बड़ी वारदात थी चोरी की, जिसमें पुलिस के सामने भी ये चुनौती थी कि उन अज्ञात बदमाश और चोरों का पता लगाया जाए और शीघ्र ही माल बरामदगी के प्रयास किए जाए। हमारे आईजी साहब, एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब लगातार इस चोरी की वारदात के क्रम में लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और साथ ही साथ दिशा निर्देश हमें दे रहे थे और ये बता रहे थे कि कैसे इन चोरों का पता करके और शीघ्र इस वारदात का खुलासा किया जाए। इसमें हमने थाने की लगभग 4-5 टीमें लगा करके और कस्बे के लगभग 200 से 250 सीसीटीवी कैमरे हमने चेक किए। उन सीसीटीवी कैमरों में जो रात की जो ये घटना हुई थी उसमें 2 लड़के जो कि मुंह बांध रखा है और चोरी का जो मोबाइल और अन्य सामान है वो मोटरसाइकिल पर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साफ चेहरा उनका दिखाई नहीं दे रहा है। हमने इस संबंध में जो होम मोबाइल जो शोरूम है उसके काम करने वाले सभी लड़के और जो भी वहाँ मोबाइल वर्कशॉप पे भी जो काम करने वाले थे उनसे भी हमने गहनता से अनुसंधान और पूछताछ की, लेकिन कुछ दिन तक तो हमें उस दिशा में लीड नहीं मिल रही थी। तत्पश्चात हमने टेक्निकल जो तरीका है वो भी अपनाया, साथ ही साथ डिजिटल और परंपरागत साधनों का भी उपयोग किया। मुखबिर और उनकी चाल ढाल, उनका जो सीसीटीवी में दिख रहे थे, उनकी वेशभूषा, उनकी शारीरिक संरचना, इसके आधार पे भी हमने आसपास के इलाके में सर्च अभियान चलाया और हमको लास्ट में उन 2 लड़कों को हमने जब चिन्हित कर लिया तो हमने उनको हर्ष जो सीकर इलाके में पड़ता है वहाँ की पार्टियों से उनको हमने दस्तयाब करके और आज हमने उनको गिरफ्तार कर लिया। आज हम उनसे गिरफ्तार करने के बाद चोरी में जो माल जो मसरूखा था उसकी बरामदगी के हम प्रयास करेंगे। कल उनका हम पीसी रिमांड लेंगे, साथ ही साथ नकदी के संबंध में भी पूछताछ करेंगे। ये भी पूछेंगे कि उन लोगों ने इस वारदात के संबंध में क्या प्लानिंग की थी, कैसे प्लानिंग की थी, कैसे वो इस शोरूम को ही उन्होंने क्यों चुना। तो इस संबंध में हम गहनता से अनुसंधान करेंगे। क्या लड़के हैं, नए हैं और एक लड़का केरू का है, उसका नाम अंकित है और केरू का रहने वाला है, अंकित चौधरी है। और दूसरा लड़का डूडलौद जो कि मुकद्दर थाना इलाका लगता है, वहाँ का अमन। ये दोनों लड़के थे मोटरसाइकिल पे और इन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत ये लोग पहले उस दुकान की कई दिन तक रेकी करते। रेकी करने के बाद एक लड़का पहले निगरानी में रहता हुआ, तत्पश्चात दोनों जाते, फिर ये दुकान के पीछे उसमें होल बना करके एंटर करके और ये महंगे मोबाइल चुन करके इकट्ठे करके। इनके अलावा इनका कोई रिकॉर्ड इनका अभी हम देख रहे हैं, दूसरे थानों से पता कर रहे हैं, लेकिन प्रारंभिक पूछताछ में जो ये दोनों लड़के हैं पहले भी ये छोटी बड़ी वारदातें चोरी की कर चुके हैं। बता रहे हैं कि घर से भी ये नकदी, अपने परिवार के रिश्तेदार से भी, वहाँ से भी नकदी चोरी की है और भी उन वारदातों के संबंध में हम अभी अनुसंधान। कहाँ से गिरफ्तार किया गया सर? किया था पहाड़ी इलाके से, हर्ष की पहाड़ी से, वहाँ पे। सर जो मोबाइल चोरी है माल के संबंध में हम अभी इनका पीसी रिमांड लेकर के और माल बरामदगी के पूरे प्रयास करेंगे। दोनों लड़का 19 साल का और एक 18 से, अभी 18 और 3-4 दिन। क्या करते हैं? एक लड़का तो काम करता है, दूसरा लड़का वहाँ पे कोई नर्सिंग का कोर्स कर रहा है सीकर में। सर आपकी खुद था, हम कई दिन से लग रहे हैं, गिरदारी राजी सब इंस्पेक्टर हैं, ASI प्रदीप जी है, हेड साहब हैं किशन जी और हमारे जवान हैं, जिनको मजबूती से टास्क दिया था। और लगभग मैं जहाँ तक समझता हूँ कस्बे के लगभग हमने ऐसा कोई भी सीसीटीवी नहीं छोड़ा होगा जिसको हमने चेक नहीं किया है। जो शॉप को देखा है, साथ ही साथ दूसरा वाला जो पीछे हवेली है उसके ऊपर बैठ कर के कई बार वो सिगरेट पीना डेली का उसका काम था, तो वो रेकी कर रहा था और उसने देखा है कि कहाँ से हमको तोड़ना है और उसी के अंतर में इन्होंने वो अपना कार्य को अंजाम दिया। नवलगढ़ की नो डाउट बड़ी चोरी है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती भी थी। व्यापारी वर्ग हमारे तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रहा था और हमारे अधिकारी भी लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि एक व्यापारी वर्ग से जुड़ी हुई चोरी है, तो इसलिए इसके लिए जरूरी भी हो जाता है कि पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करे। इसमें हम सारी टेक्निकल जितनी भी हम एसेस की हमने वो उपयोग किए और हमने ये देखा
कि उस लड़के के जो दो ये लड़के हैं उनके हुलिया के आधार पर हमने तय कर दिया था कि यहीं के लोकल हो सकते हैं, और हमने उसका पीछा किया। उनके कई मोबाइल नंबर्स, उनके साथ वालों के नंबर्स, उनको भी हमने लगातार मॉनिटर किया, और उनके साथ वालों को जब ट्रेस करा तो हमें कुछ लीड मिला, और लीड मिल के यही लीड मिली कि वो कोई मोबाइल, कोई लड़का बात कर रहा है कि मैं मोबाइल देना चाहता हूँ, बेचना चाहता हूँ नया मोबाइल। तो हमें ऐसा लीड बढ़ता और फिर हम वहाँ तक हंस की पहाड़ियों तक पहुँच गए, और इनको हमने जैसे ही वहाँ से चोरी की वारदात की है, तो वारदात करके ये फायर वहाँ से ये जो जहांगीर हॉस्पिटल और इस उधर से हमारे फायर ब्रिगेड और पुलिस, ये इस रास्ते को अपना करके ये सीकर रोड पर चल गए। सर बताएं आपको न्यूज़ कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें।